अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अक्का फ़िज़िक्स जोली। इस चैनल पे आप लोगों को ना सिर्फ फ़िज़िक्स के डिटेल लेक्चर्स देखने को मिलते हैं, बल्कि साथ ही हम लोगों ने मैथ की एक सीरीज़ स्टार्ट कर दी है जिसका की शुरुआत हम लोगों ने 9th क्लास के मैथ से ली है। इसका मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1 में से वो करवाया था आपको, और आज बिल्कुल उसी के जैसा एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाली हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वही पहले करवाऊँगी आप लोगों को, ताकि आप लोग पेपर के लिए प्रिपेयर हो सको। ओके, एक्स्ट्रा काम हम बाद में करेंगे, पहले जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग एक टेस्ट शेड्यूलिंग भी बनाएंगे इंशाल्लाह प्रॉपर। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो भी आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, लेकिन उसके लिए आपको बेल आइकन भी ज़रूर दबाना पड़ेगा। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन की समझ आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना आपने बिल्कुल नहीं जाना, और सब्सक्राइब करना तो हक बनता है ना फिर। ओके जी, तो हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं जी। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इफ़ 2, ये मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। 2 इस मैट्रिक्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, उसके बाद हमारे पास है -3, और ये 3 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वाले मैट्रिक्स के साथ, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ। ओके, इज़ इक्वल्स टू दिस वन मैट्रिक्स, यानी जब हम 2 को इस मैट्रिक्स के अंदर सारा मल्टीप्लाई करवा देंगे और 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा के इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे, तो ये चीज़ सारी की सारी जो इस साइड पे होगी, राइट साइड पे हमारे पास वो आ जाएगी, लेफ़्ट साइड पे सॉरी, हमारे पास वो आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी किसके, इस वाले मैट्रिक्स के, यानी ये वाली साइड का आंसर इस साइड के बराबर आएगा। बराबर तो ऑब्वियसली जो है हम लोगों ने यहाँ पे टारगेट हमारा ये है ए और बी निकालना, ठीक है। जब बराबर आ जाएगा तो हम लोगों ने यहाँ से कुछ इक्वलिटीज़ लगाएंगे, इक्वलिटी का रूल लगाएंगे। आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था मैट्रिक्स के में इक्वलिटी का रूल होता है, ठीक है। वो क्या होता है ये सारा मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। अभी के लिए क्वेश्चन समझना था आपने कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, फिर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, फिर दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है, बिकॉज इनके सॉरी मैं माइनस बोल रही हूँ, प्लस करना है क्योंकि इनके दरमियान में प्लस लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद जो है हमारे पास जो चीज़ भी आएगी उसको इसके इक्वल रख के और हमने वहाँ से ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी है। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की जानिब। ओके, तो सोल्यूशन देखिए हमारा क्या है कि मैंने आपको बताया सबसे पहले हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार जो क्वेश्चन होता है उसको एज इट इज़ सोल्यूशन में लिखते हैं, उसके बाद सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम अब क्या करेंगे, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब आप याद रखिएगा कि मैट्रिक्स के साथ जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो वो नंबर अंदर हर एंट्री के साथ, मैट्रिक्स के अंदर कितनी एंट्रीज़ हैं, एक एंट्री ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, ठीक है। तो हमारा काम होता है कि इस बाहर वाले नंबर को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाना। अगर वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 को 2 से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को 4 से भी, 2 को -3 से भी, 2 को a से भी। सिमिलरली यहाँ पे 3 को 1 से भी, 3 को 8 से भी, 3 को b से भी और 3 को -4 से भी। तो कैसे करवाना है, अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, ये देखें ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है, यानी ब्रैकेट लगा दी या मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, दोनों ही एक चीज़ है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, उसके बाद 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 2 इंटू 4 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4। 2 मल्टीप्लाई बाय -3 यानी 2 इंटू -3। उसके बाद 2 इंटू ए यानी 2 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे 3 को 1 से, ठीक है, फिर 3 को 8 से, ये देख लिया, 3 को 20 से, ये देख लिया, 3 को -4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये देख लिया आपने। ओके, ये साइड तो हमारी वैसे की वैसे ही चलती आएगी, राइट साइड। ओके, अब देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, बच्चे भी बता सकते हैं, 2 2 4 होते हैं, ठीक है, 2 2 ज़ार 4। उसके बाद 2 को -3 से मल्टीप्लाई करवाएं। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि देखें 2 के साथ क्या लिखा हुआ है, साइन क्या लिखा हुआ है, 2 के साथ प्लस साइन है, क्योंकि जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता वहाँ पे प्लस होता है। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, ठीक है। तो 2 को जब हम -3 से मल्टीप्लाई करवाते तो -6 आंसर आता है, वरना आप कैलकुलेटर का यूज़ भी कर सकते हैं।
2 को 4 से करवाया, आंसर आ गया 8, 2 4 ज़ार 8। उसके बाद 2 को a से मल्टीप्लाई करवाएं, 2a एज इट इज़ लिखा जाएगा। ओके, उसके बाद हमने 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। आपको पता है ये 1 हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, यानी क्या मतलब है मेरी बात का ये कि 1 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो कोई फ़र्क नहीं आता उस चीज़ के ऊपर, यानी 3 अगर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है या 4 हो रहा है या 5 हो रहा है तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 3 ही रहेगा, 4 4 ही रहेगा। तो 3 1 ज़ार 3, 3b जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 2a को मल्टीप्लाई करवाया था तो 2a आ गया था, इसी तरह 3 को b से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3b आ जाएगा। ओके, उसके बाद 3 8 ज़ार 24, 3 को 4 से करें 12 आता है, 3 4 12, ठीक है, 3 4 ज़ार 12, लेकिन ये माइनस है तो साथ में माइनस का साइन आ गया। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग अगले की तरफ चलते हैं। अब हमारा टारगेट है इनको प्लस करना, ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स, इन दोनों को प्लस करना है हम लोगों ने। तो देखें प्लस करने का भी सेम रूल होता है। देखें ये पहली एंट्री के साथ प्लस होगी, दूसरी एंट्री के साथ प्लस होगी, तीसरी एंट्री के साथ प्लस होगी, और चौथी एंट्री को हमने प्लस करना है चौथी एंट्री के साथ। प्लस ही क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि सेंटर में प्लस लिखा हुआ था। ओके, तो 4 + 3, 4 + 3 8 + 3b, ये 3b लिखा हुआ था, ठीक है, तो 8 + 3b ये लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद -6 + 24, -6 + 24, 2a ± -12, यानी 2a - 12, तो 2a - 12 मैंने लिख दिया। प्लस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर माइनस में देते हैं, प्लस माइनस माइनस होंगे तो प्लस हो जाएंगे और प्लस प्लस भी प्लस होंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस है, यानी दो ऑपोजिट हैं। जब भी दो ऑपोजिट साइंस मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर में माइनस आता है, ठीक है। जब एक जैसे, चाहे वो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हों चाहे प्लस प्लस, एक जैसे मल्टीप्लाई हों तो वो साइन प्लस का देते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों ऑपोजिट हैं तो आंसर में साइन माइनस का आएगा। तो 2a माइनस आ गया, यानी 2a प्लस माइनस 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 लिख दिया और साथ में 12 एज इट इज़। ओके, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ये तो एज इट इज़ आ रहा था यहाँ से। अब 4 + 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। 8 + 3b, ये हम लोग इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे b इंक्लूड है, हमें नहीं पता उसकी क्या वैल्यू है, वही तो हमने निकालनी है, क्वेश्चन ही हमारा यही था, ठीक है। तो 8 + 3b को हम नहीं छेड़ेंगे, ये एज इट इज़ यहाँ पे वैसे ही रहेगा। -6 + 24, 24 में से 6 निकालें, बाकी हमारे पास 18 बचते हैं, आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। 2a - 12, ठीक है, ये भी एज इट इज़ रहेगा, बिकॉज 2a हमें नहीं पता क्या चीज़ है तो हम उसको 12 में कैसे उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इससे। ओके, तो अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं कि इक्वालिटी का रूल, यानी मैट्रिक्स में इक्वालिटी का रूल क्या होता है वो सीखते हैं जी। तो ये अभी अभी हम लोगों ने निकाल लिया था, ठीक है। अब हमारा काम क्या है कि इनकी इक्वालिटी का रूल देखना। गिवन मैट्रिक्सेस, कौन से मैट्रिक्सेस गिवन है, एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है, यानी ये हमारे पास अब आए, इन्हीं को गिवन मैट्रिक्स कहेंगे। गिवन मैट्रिक्सेस आर इक्वल, देखो इक्वल का साइन नज़र आ रहा है दोनों में, तो ये दोनों इक्वल हैं, आर इक्वल टू ईच अदर, सो देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, यानी ये वाली पहली एंट्री इसकी पहली एंट्री के बराबर है, दूसरी एंट्री के बराबर है, ये वाली एंट्री इस एंट्री के बराबर है और ये वाली एंट्री इस एंट्री के बराबर है। अब देखें 7 को 7 के इक्वल लिख के हमने क्या करना है, क्योंकि साफ पता चल रहा है मैट्रिक्स में कि 7 7 के बराबर होता है, 18 के बराबर होता है, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये 8 + 3b = 10, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है कि 8 + 3b = 10 है। तो ये जानने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा इसका। तो 2a - 12 = 1, तो मैंने क्या किया, 8 + 3b = 10 यहाँ पे लिख दिया और 2a - 12 = 1 यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब क्या करना है, मैंने इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है, ठीक है। तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं, फिर इसकी तरफ चलेंगे। 8 + 3b = 10। अब देखें, मैंने कल भी आपको एक चीज़ बताई थी कि जिस चीज़ को निकालना होता है उसको उसी साइड पे रहने देते हैं, दूसरी साइड चीज़ जो हमें नहीं यहाँ पे चाहिए उसको इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। तो 3b इधर ही रह गया, = के इस साइड पे 10 जो था वो एज इट इज़ यहाँ पे ही था, ठीक है, लेकिन 8 यहाँ पे प्लस हो रहा था,
इस 8 को मैंने यहाँ पे लाके कर दिया माइनस, क्योंकि इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके चीज़ का साइन बदल जाता है। इस साइड पे प्लस लिखा हुआ था तो इधर आके माइनस में हो गया, लिखा हुआ नहीं है क्योंकि प्लस को लिखना ज़रूरी नहीं होता। अगर शुरू में हो तो प्लस को लिखना ज़रूरी नहीं होता, तो +8 लिखते वो अजीब सा लगता, तो 8 यहाँ पे प्लस का ही था, उसको इधर लाए तो माइनस का हो गया। 3 भी इधर एज इट इज़ रहा। 10 में से 8 निकालें, बाकी क्या होगा 2। अब हमें पता है 3b यानी 3 के साथ b मल्टीप्लाई हो रहा है, तो b हमने निकालना है, इसको यहीं पे रहने दें। ये चीज़ भी मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ कि 2 एंट्रीज जब मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उधर से हम जब दूसरी साइड पे लेके जाते हैं वो डिवाइड होती है। प्लस को जब दूसरी इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो वो माइनस होता है, माइनस को लेके जाते हैं तो प्लस होता है, लेकिन मल्टीप्लाई हो रही हो दो चीज़ें तो उसको जब दूसरी साइड पे लेके जाएं तो वो डिवाइड होता है। अगर इस डिवीजन को उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, ये बी की हमारे पास आ गई है क्या, वैल्यू आ गई है, ये बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, 2a माइनस 12, इसको हमने अब क्या करना है, सोल्व करना है। 2a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, 2a माइनस 12 इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए 2a एज इट इज़, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे 3b निकालना था तो 3b को इधर ही रहने दिया था, यहाँ पे 2a निकालना है तो 2a को यहीं पे रहने दें। -12 हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, दूसरी साइड पे ले जाएं, क्योंकि 1 में से तो इसको कुछ कर सकते हैं, 2a में से तो 12 को हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमने क्या किया, -12 को जब दूसरी साइड पे लेके गए तो उधर जाके ये हो गया प्लस का 12, तो 1 + 12 क्या होते हैं, 13 होते हैं। अब हमें एक खाली चाहिए, 2 नहीं चाहिए इसके साथ, 2 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे ये दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, a इज़ इक्वल्स टू 13/2। तो क्वेश्चन आपको पता है क्या था, a और b की वैल्यूज ही तो निकालनी थी और वो निकल आई है हमारे पास, a की भी निकल आई है, b की भी निकल आई, तो हम रिजल्ट्स लिख देंगे आंसर के तौर पे। वो हमारे पास क्या आएगा, a इज़ इक्वल्स टू 13/2 एंड b इज़ इक्वल्स टू 2/3। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म। एक और ट्रिक, अगर पेपर में आपको डाउट है कि क्या मेरे आंसर्स ठीक आए हैं या नहीं, बास टाइम होता है ना, हम लोग कर तो लेते हैं क्वेश्चन लेकिन हम लोग इस डाउट में होते हैं कि पता नहीं हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है या नहीं, यानी ये a की वैल्यू ये आई है तो क्या यही है, या b की वैल्यू यही आई है तो क्या ये ठीक है। तो इसका एक आसान हल होता है, देखें b की वैल्यू जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी है ये 2/3, तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ था, 8 + 3b था ना, इसको हमने बराबर बनाना था 10 के, यानी इस चीज़ का आंसर 10 आना चाहिए था, फिर ही तो ये दोनों एंट्रीज बराबर हो सकती थी ना, ठीक है। जैसे 7 इज़ इक्वल टू 7, 18 इज़ इक्वल टू 18 है, तो ये वाली चीज़ 8 + 3b इज़ इक्वल्स टू 10 कब आएगी, जब हमारे पास b की कोई ऐसी वैल्यू आती कि उसको लगाने से हमारे पास 8 + 3b सोल्व करने से आंसर 10 आ जाता। तो देखें हमारी वैल्यू आई है 2/3, ठीक है, तो आप b की जगह पे 2/3 लगाएं, ठीक है, b ख़त्म हो गया, उसकी जगह पे 2/3 लगाएं, 3 से 3 कैंसिल तो अंदर बच जाएगा सिर्फ 2, 8 + 2 क्या होता है 10 होता है, तो आगे दोनों बराबर। इसी तरह इस पर भी लगा के देखिएगा, रूल आंसर 1 ही आएगा। ओके, तो आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना आपने बिल्कुल नहीं जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि आपकी तरह कोई और भी इस तरह की आसान एक्सप्लेनेशन के साथ मैथ्स को समझ पाए। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए मुश्किल क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।